तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू फिलहाल थ्री टेल्ड वुल्फ का पावर लेने लगता है और भेड़िया भी सोचता है भाई ये मंत्र यूज कर रहा अपनी जगह, लेकिन मैं खुद ही इसको अपना पावर दूंगा और ज़्यादा ही दे दूंगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर तो मेरा काम हो ही जाएगा। अब आगे फिलहाल हमें जो क्रिम्सन नाइट जनरल था उसे दिखाया जाता है, क्योंकि वो जो डेमन टेल्ड बीच था उसे वो एब्जॉर्ब कर चुका था और सोचता है कि अब इन लोगों में से मैं पहले किससे मारूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना उनकी आंखें एकदम अलग ही हो जाती, कंट्रोल में हो चुके थे या सपने में खो रहे थे, जैसा लीलू भी खो रहा था, बट इस पावर की वजह से फिलहाल ये सही था। और सबसे पहले जनरल की नज़र जाती है लान लान पे कि जितने भी लोग हैं स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए कि ये बंदा टैलेंटेड तो है, हेवनली पॉल स्टेज पे है और ड्यूक लेवल का आर्ट विल्ड कर रहा है, और लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा है बच्चे, क्योंकि जीनियस इसको मारना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही अटैक करने वाला था ना, एक अलग ही एनर्जी फील करता, एक अलग ही थ्रेटनिंग लेवल का ऑरा जो कि मानो इसके बराबर है, इससे ऊपर जा रही थी, और देखता है ना कि आसमान में एक रेडिश ऑरा 30 मीटर ऊंची तक जाती है, मतलब आसमान को छू देगी। और जब ये उस तरफ देखता है, अरे ये बंदा कैसे, ये तो रेजोनेंट मास्टर स्टेज पे था, अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस लेवल पे। इधर लीलू इस पावर को संभाल नहीं पा रहा था, बॉडी पर इसका जख्म आ रहा था ना, मतलब अलग ही पावर था, जला दे रहा था इसकी बॉडी को, और एक अलग लेकिन लीलू के अंदर कलिंग इंटेंट था। कह सकते हो लीलू भी थोड़ा थोड़ा क्रिम्सन नाइट जनरल के जैसा ही दिख रहा था, एकदम रेडिश ऑरा के साथ। लीलू अपने दिमाग को शांत करने के लिए इसने एक वाइट पर्ल हासिल किया था जब ये लुकिंग गियर के साथ डाउ फील्ड्स में गया था, ड्रैगन डाउ फील्ड्स में, तो ये उसे निकल लेता है। इसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है कि इसका कॉन्शियसनेस पूरी तरह से गायब न हो जाए। और क्रिम्सन नाइट जनरल बोलता है, तुमने तो बच्चे मुझे सरप्राइज कर दिया, इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड। लीलू भी से गरी आता है कि भाई तू तो चूतिया है, तू इंसान अच्छा था, लेकिन तुझे नए पावर के लिए तूने ये बकचोदी की है। तो फिलहाल दोनों की अपनी बहस चलती है, जनरल भी अपना कुछ ज्ञान मारता है, और जो इसके चेस्ट पर वो डीमन का फेस था ये उसे भी दिखाता है, और इतना भी बोलता है, जनरल इतना तो समझ जाता है कि तुम्हारा पावर एक्सटर्नल है, और जो भी वो अंदर में बीस्ट है तुम्हारे, वो भी तुम्हें कंट्रोल ही करना चाहता है, तो तुम ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। और क्योंकि लीलू के पास मंत्र पूरा नहीं था ना, लिबेशन चांट, लीलू इस बीस्ट का पूरा पावर ले भी नहीं सकता। लीलू का पावर लेवल फिलहाल ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस के अर्ली फेज में था, सेम था क्रिम्सन नाइट जनरल का, लेकिन लीलू के पास एक और एडवांटेज था, इसका एलिफेंट ब्लेड। अब जब लीलू ना इसे टच करता है अपने एलिफेंट ब्लेड को, तो उस पर एक मार्क चमकता है जिसे किंग मार्क बोलते हैं। किंग मार्क कौन दे सकता है? जो किंग लेवल का एक्सपर्ट हो। लीलू इसे पहले फील नहीं कर पाता था, मिनिमम अगर आप हेवनली पर्ल पे हो तभी इसे फील कर सकते हो, इसीलिए गोंग शेंजुन इस वेपन को बहुत दिल से चाहता था कि ये उसे मिल जाए। और जब आप किंग मार्क को फील करते हो तो उस पावर को भी उस लेवल पे यूज कर पाते हो ब्लेड के। और अब फिलहाल लीलू अपने वो जो टेक्निक था इसका 1000 वाटरी नाइफ्स व्हील, पहले आर्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने मॉडिफाई करके पूरा जोड़ दिया था नाइफ्स को, वाटर ड्रॉपलेट से एक पहिया जैसा बना लिया था जो काफी नुकीला था, और ये काफी गोल्डन चमकता है क्योंकि उस पर किंग मार्क की ऑरा भी थी। और इस अटैक को लीलू आगे बढ़ा देता, इससे आप तलवार नुमा पहिया कह सकते हो। नाइट जनरल भी देखकर हैरान था कि ये पावर काफी है इसे मारने के लिए, क्योंकि बच्चा इसके हिसाब से तो बराबर होना चाहिए था स्ट्रेंथ में, लेकिन ऐसा अटैक, और जनरल अब इस अटैक को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता था, ये भी अपनी पूरी ऑरा लगाता है, एक अपना वेपन निकालता है जो कि गोल्डन आई ट्रेजर था, और अटैक जो करता है इसे बोलते हैं रोज सिल्वर स्टॉक वॉच, क्योंकि लीलू के इस अटैक से जाके टकराता है। खतरनाक लेवल के शॉकिंग इफेक्ट्स फैलते, जो बिल्डिंग थोड़ी बहुत बची भी थी ना रसेट रॉक सिटी में, ढहने लगती है। और लीलू का जो अटैक था ना ज़्यादा पावरफुल था, तो जो उस बंदे ने स्टॉप वॉच यूज़ किया था डिफेंस के लिए, वो धीरे धीरे फूटने लगता। और अब इसे समझ में आ रहा था सामने वाले को कि किंग मार्क जब मिल जाता है किसी अटैक में तो क्या पावर बनता है। थोड़ा समय और निकल, क्रिम्सन नाइट जनरल फुल पावर यूज कर रहा था कि स्टॉप वॉच को और ज्यादा देर तक रोक पाए, लेकिन देखता है ना कि लीलू का जो अटैक था ना उसमें एक ऑरा मिक्स थी गोल्डन कलर की, जिसे हम कहते हैं किंग लेवल की एक्सपर्टीज ऑरा को यूज कर सकते। तो ये हैरान था कि ये बंदा है कौन, क्या इसके ग्रैंडफादर या कोई घर में किंग लेवल के एक्सपर्ट है क्या सच में? और अब जनरल भागने को देखता, जानता था कि ये टिक नहीं पाएगा, और सोचता है कि अभी चला जाता हूँ, फिर थंडरपिल जो माउंटेन है वहां पर जाके थंडरपिल ट्री को एब्जॉर्ब कर लूंगा, क्योंकि मेरा भी पावर लेवल अब बढ़ चुका है, फिर मैं ड्यूक लेवल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन लीलू भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसको यहाँ पर निपटा के रहूंगा। और क्रिम्सन नाइट जनरल ये सोचता, अगर मुझे पता होता ना भाई तो मैं ये कांड भी करता ही नहीं। और उस ऑरा की वजह से, लीलू के अटैक की वजह से ये काफी पेन में आ जाता है, क्योंकि ब्लड टेल बीस्ट से ये पूरी तरह से मर्ज नहीं हो पाया था, प्रोसेस अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। और जो इसके छाती पर वो ब्लड टेल डेमन का एक मार्किंग बना होता नहीं, उसे निकालने लगता है और फेंकता है आगे की तरफ, वो लीलू के आते हुए अटैक की तरफ। हालांकि लीलू का अटैक फाइनली रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ब्लड डेमन बीस्ट खत्म हो चुका था, इसके अंदर में जो पावर था डेमन बीस्ट का वो जा चुका था, इसके पास अब भागने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। इधर लीलू भी फील करता ना वुल्फ का जो पावर इसके माइंड को धीरे धीरे कंट्रोल करने को देख रहा है, इसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रही थी। अब ये सोचता मैं करूँ तो करूँ। फिलहाल तभी ये देखता है ना कि आसमान में लाइट चमकती खतरनाक लेवल, और कुछ कील दिखते, जैसे कीले जो बोलते हैं हम, बड़े बड़े लाइट और फायर मिक्स सीधा क्रिम्सन नाइट जनरल पर बढ़ जाते, उसे पिन डाउन करने लगते हैं। आवाज गुजती चीखों की, और जियांग किंग बाहर आ चुकी थी, और डीमन बोल नेल से कीलों से
जनरल को निपटा देती है। लीलू इधर आसमान से नीचे गिर रहा था क्योंकि जब ये बैटल कर रहा था उस लेवल पे था तो आसमान में भी था, और जियांग किंग इसे संभालती। फिर भी इसे बोल रहा था मुझे मत छुओ, क्योंकि इसे मालूम था ये एकदम बीस्ट फॉर्म टाइप में है ना, तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा खुद को, मार सकता है सामने वाली को। बट सामने वाली बंदी भी इसके बात नहीं सुन, और फिलहाल दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलते हैं। लीलू तो अपना बेहोश हो रहा था, मतलब वो कंट्रोल जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि फॉक्स इस पर कंट्रोल कर, लेकिन तभी इसके बॉडी के अंदर एक लाइट ऑरा जाने लगती है जो कि इस फियर्स ऑरा को धीरे धीरे दबाने लगती है, सप्रेस करने लगती है। फिलहाल मतलब थोड़ा समय निकल जाता है, लीलू बेहोश रहता है अच्छे खासे समय तक। किलिंग इंटेंट इसके अंदर का खत्म हो चुका था, और क्योंकि इसने अपना हल्का सा कॉन्शियसनेस बचा के रखा था, इसलिए जियांग किंग के लिए भी थोड़ा इजी जाता है। और जब ये दोबारा आंखें खोलता है तो सामने देखता है सिटी पूरी ढही हुई थी, और एक आवाज सुनने को मिलता है, तो तुम जाग गए। लीलू देखता है कि जियांग किंग ना कमल आसन, जिसे हम बोलते हैं पद्मासन बोलते हैं, उसमें बैठी हुई थी, और फिर से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता उसकी आंखों को देखकर। और जब इसकी नजर ना जियांग किंग के होठों पर जाती तो वहां पर ऐसा जैसे किसी ने काटा हो वैसे मार्क देखता। उसे याद आता कि मैं हल्का बेहोश हो रहा था और फिर क्या हुआ था पूरा तो याद नहीं था, बट ये गेस कर लेता। फिर भी एक्टिंग करता था कराने की, किंग मुझे और हीलिंग चाहिए तुम्हारे लाइट रेजोनेंस की। और जियांग किंग भी बोलती है लगता है तुम ज्यादा करप्ट हो चुके तो तुम्हें मार ही देती हूँ, और वो तलवार जैसे उठाने लगती है। लीलू तुरंत ही बोलता है अरे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अब रिकवर हो चुका हूँ। फिर लीलू बोलता है लेकिन तुमने तो ये स्टार्ट किया था। और जियांग किंग भी बताती तुम्हारे अंदर वो जो वायलेंट एनर्जी थी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो मुझे लाइट एनर्जी यूज करना पड़ा नलीफाई करने के, और लगभग मेरी पूरी एनर्जी तुम्हारे में ही लग गई थी। लीलू फिर से थैंक्स बोलता है। फिर ये पूछता है लेकिन एक बात बताओ किंग, तुमने एनर्जी ट्रांसफर कैसे किया? जियांग किंग तलवार फिर से उठाती और फिर बोलते हैं कुछ नहीं, मैंने होठों से हो रहा ट्रांसफर की। लीलू एकदम आंखें बड़ी खोल लेता, पता तो था इसको, फिर भी बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हालांकि जियांग किंग के चेहरे पर बिल्कुल वैसा इमोशन नहीं, और लीलू भी बोलता नहीं मुझे सच बताओ। फिलहाल इसकी लीलू की नजर जाती है क्रिम्सन नाइट जनरल पर, जो कि थोड़ी दूर पे मरा पड़ा था। और फिर ये भी बोलते हैं कि क्रिम्सन नाइट जनरल को इतना इंजर्ड किसने किया? लीलू बोलता है कि मुझे भी याद नहीं, बट मुझे लगा है कि ग्रैंडफादर यहाँ पे प्रकट हुए थे, एकेडमेट फेडरेशन के शायद हो सकते हैं, और उन्होंने कुछ एक अटैक किया था। जियांग किंग बोलती हो गया तुम्हारा चोट, तुम्हारी बॉडी पर कुछ अलग ही जख्म थे, शायद ये 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ का था, है ना? तो मतलब प्रिंसिपल पांग ने तुम्हारे अंदर सील किया है। आइडिया तो इसे पहले से भी था क्योंकि ब्रेसलेट था, जो भी चीजें थी। और लीलू बोलते यार किंग तुम सच में एक टीमन हो। और जियांग किंग बोलती है जब मैंने वो मार्क देखा था ना, जब उस समय अमराकिम में, तभी मुझे आइडिया हो गया था। लेकिन प्रिंसिपल पांग भी बहुत रेकलेस आदमी है, इस लेवल का बीस्ट जो कि ड्यूक लेवल के करीब है, ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस लेवल का है, तुम्हारे भी सौंप दिया, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। लीलू भी अपना थोड़ा सीरियस होता है कि नहीं यार हाउस मीट आ रहा है ना, अगर मैं इस पावर को थोड़ा यूज कर पाया, हालांकि मैं इस पावर के भरोसे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये टाइम पे काम आ सकता है। किंग भी इसे अपना समझा देती कि लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सावधान रहना इस पावर को यूज करने से पहले। और फिर मतलब ये बोलता है कि यार ये क्रिम्सन नाइट जनरल वाला मैटर ये तुम्हें देखना पड़ेगा। जियांग किंग बोलती है हाँ ऑब्वियसली मैं बोल दूंगी कि मैंने ही मारा है, क्योंकि उसे मेन तो इंजर्ड लीलू ने किया था। लास्ट में जब वो भाग रहा था तो किंग ने मारा था, और अवार्ड इसे मिले या जियांग किंग को, फर्क तो पड़ता नहीं था। और लीलू बोलता मुझे बाकी रिवॉर्ड से क्या मतलब, अभी जो मुझे मिला था उसमें ही मैं संतुष्ट हूँ। जियांग किंग ना ऐसा साइड लोगों से देख, वो भी उसमें भी एक काफी कातिल लग रही थी। और फिर ये बोलती अपना स्पिरिट मिरर चेक करो। लीलू अपना स्कोर बोर्ड चेक करता है टीम का, और 1.2 मिलियन पॉइंट्स इन्हें मिल चुके थे। और लीलू को याद आता है जब ये रसेट रॉक सिटी में एंटर किए थे ना, तो इनके बस 7 लाख पॉइंट्स थे, और अब 12 लाख के ऊपर जा चुके थे। और इनको पता था लगभग अब ये जीत ही चुके हैं, वैसे भी लास्ट बंदे को इन्होंने ही मारा था। तो होली ग्रेल मीट का जो अवार्ड मिलेगा इन्हें, रिवॉर्ड काफी तगड़ा मिलने वाला है। और जियांग किंग भी काफी खुश थी कि चलो एस्टल सीज कॉलेज जीत तो चुका है। और ये बोलती है तुम्हें फर्स्ट प्रिंसेस भी कुछ रिवॉर्ड थे। लीलू समझ जाता कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रिंसेस होंगी गॉडेस दूसरों के लिए, मेरा अपना अलग धर्म है, मेरे पास खुद ही एक प्लम्प स्वान है जो हाउस लिवोलॉन में रहती है। मतलब ये हंस किसको बोलता है? जियांग किंग को। और जियांग किंग बोलते हैं यार ये बंदा बकवास बहुत करता है। इधर लीलू देखता है ना तो लान लान, फर्स्ट प्रिंसेस, गोंग शेंजुन वगैरह भी अब रिकवर करने लगते हैं। उनका कॉन्शियसनेस जा रहा था, आंखों से ब्लड टाइप आ रहा था क्योंकि इल्यूजन अब खत्म हो रहा था। और जब ये जागते तो देखते कि क्रिम्सन नाइट जनरल तो था ही नहीं। जियांग किंग भी बोलती है अरे क्रिम्सन नाइट जनरल मर चुका है, तो इधर उधर मत देखो। और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे भाई, क्योंकि जब वो ब्लड टेल्ड बीस्ट से मिक्स हो गया था तब तो वो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस पे था, और हम मिलके नहीं हरा सकते थे उसे। कि नहीं, वो कहते शायद मैं अभी भी भ्रम में फंसा हुआ हूँ, ये सच हो ही नहीं सकता। और ये जाओ वैली को बोलता है कि मुझे चिंपी काटो, फिर बोलता नहीं यार मैं तो जगा हुआ हूँ। और लगता है शायद जियांग किंग मार सकती, बट फिर भी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस है ठीक है, लेकिन पावर लेवल तो फिंड फिनिशर पे ही था ना। और मैक्सिमम जियांग किंग हेवनली पल्स कल्टिवेटर को टक्कर दे सकती है। और जियांग किंग फिर फर्स्ट प्रिंसेस से बातें करती कि आप पॉइंट्स देखो, वो भी हैरान थी कि 12 लाख। और जियांग किंग को हक करती है। वैसे तो जियांग किंग किसी के साथ चिपकते नहीं है, बट अब क्या ही कर सकते थे। लीलू को अलग मजा आ रहा था, तो लड़कियां से गले मिल रही थी, अलग ही मतलब उसके अलग ही सपने रहते थोड़े। लान लान भी कहता है यार जूनियर जियांग तुम्हें मानना पड़ेगा, 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस कुछ तो है। और खुश कोई अगर नहीं दिख रहा था तो वो था गोंग शेंजुन, क्योंकि इसके पप्पा जान ने कहा था इसे कि यार कंपटीशन नहीं जीतना, नहीं तो फिर पांग कियायून बाहर आ जाएंगे, वो मैटर आपको पता ही आप सभी को।
बट फिर भी शेंजुन वगैरह डाउटफुल थे कि जियांग किंग ने कैसे ऐसा कांड कर दिया। एक फेक स्माइल तो भाई दे ही लेता ही है। इधर लू मिंग सभी लोग जाग चुके थे। वो लीलू के पास आती है, क्रिम्सन नाइट जनरल का डेथ तुमसे रिलेटेड है ना? लीलू नर्वस हो जाता है कि कुछ भी बकवास मत करो, मैं रेजोनेंट मास्टर स्टेज पे हूँ। लू मिंग कहते नहीं तुमसे ही जुड़ा है। लीलू पूछता नहीं बिल्कुल नहीं, बट ये समझ जाता है कि लड़कियों का इंट्यूशन बहुत खतरनाक होता है। तो भैया मिक्स लेवल कंपटीशन खत्म हो चुका था और आसमान में लाइटें चमकती ना, सभी लोग यहाँ से अब गायब होने लगते। रसेट रॉक सिटी फिर से खाली हो चुका था। लीलू जब दोबारा आंखें खोलता है तो उस जगह पर आ चुका था जहां से ये लोग एंटर किए थे। देखते इसके आजू बाजू में जियांग किंग और फर्स्ट प्रिंसेस थे और बाकी स्क्वाड्स भी। स्कूल के जो एडमिन वगैरह थे वो काफी खुश थे। आखिरी का बैटल बहुत कम लोग मतलब देख ही नहीं पाए थे क्योंकि क्रिम्सन नाइट जनरल ने काफी बड़े लेवल का इल्यूजन लगाया था। बट कोई ना, एक हैप्पी एंडिंग था। तो इसीलिए किसी को पता नहीं था कि क्रिम्सन नाइट जनरल मरा कैसे। और फिलहाल जो स्क्रीन थी वहां पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट में अपनी गोंग लुआनियू की टीम को दिखाया जाता है 12 लाख। और इसका मतलब साफ था कि ब्लड टेल्ड और क्रिम्सन नाइट जनरल को इन्हीं के स्क्वाड ने मारा। एकेडमिक फेडरेशन के जो एल्डर थे लिंग यू, उन्हें दिखाया जाता है। वो आगे आते, सभी का स्वागत करते और काफी तारीफ करते कि तुम लोगों ने एक एरिया को मतलब रेड क्ले प्रोविंस को तो साफ कर दिया। एस्ट्रल सेज कॉलेज के बंदे बंदियां टीचर वगैरह काफी इमोशनल थे। जैसे यूलांग कहता है यार ब्रदर लो वो काफी अमेजिंग है, फर्स्ट ईयर का टॉपर है भाई। ड्यूसेबेक्सवान भी था हाँ, लेकिन उसमें लीलू ने कुछ नहीं किया होगा। ड्यूसेबेक्सवान बोलता है मतलब ये मेन बैटल में, क्योंकि वो रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे है। ये वाला काम वांग हिंगजू भी बोलता है कि हाँ फर्स्ट प्रिंसेस और सीनियर जियांग का होगा। लीलू शायद उसमें बस ताली बजा रहा होगा। यूलांग को गुस्सा आता है कि मेरे प्यारे बच्चों तुम महानता नहीं समझते ब्रदर लीलू की। और इस समय शकल जो था ना हेजू और बेगजुआन का देखने लायक था। लू किंगर भी काफी लीलू की तारीफ करती है। पाई मैंग मैंग तो अलग ही कुछ थी। वाइस प्रिंसिपल सोक्जिन को दिखाया जाता है, मतलब एल्डर लिंग यू बाकी स्कूल्स के एडमिन से बात करते फिर इनके पास आते और ये अनाउंस करते हैं कि अब तो आप लोगों की कॉलेज इस कंपटीशन को जीत चुका है। सभी का ध्यान अब जो आगे 3 स्टूडेंट्स खड़े थे लुआन यू, जियांग किंग और लीलू पर फोकस था। और अब बारी थी जो अवार्ड मिलता है ना गोल्डन रेजोनेंट ट्री ब्रूचेस की, उसकी। और लीलू भाई को यही तो चाहिए था क्योंकि इससे आप अपने रेजोनेंस की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। एक प्रकार का वो स्पिरिचुअल लिक्विड ही है लेकिन जिसका कोई अंत ना हो। तो अगर इसे आप उगा के रखोगे ना एकदम एक ही बार में मत चूस लो तो हमेशा वो रेजोनेट होता रहेगा और उसकी ऑरा आपको मिलती रहेगी। तो 3 रेजोनेंट जो ट्री ब्रूचेस थे मिक्स लेवल कंपटीशन के, वो लीलू, जियांग किंग और फर्स्ट प्रिंसेस की तरफ बढ़ते हैं। और क्योंकि लीलू ने फर्स्ट ईयर का कंपटीशन भी जीता था तो उसे एक और मिला था गोल्डन ट्री ब्रूच, और जियांग किंग को भी। इनके पास 2 गोल्डन ट्री ब्रूच हो जाते हैं। लिंग यू ऑफर करते हैं कि 2 के बदले में तुम एक वॉयलेट रेजोनेंट ट्री ब्रूच ले सकते, और ये मान भी जाते हैं। ये लीलू के लिए काफी अच्छा चीज था ना भाई, क्योंकि इसमें इसकी ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल होती। और एल्डर लिंग यू ना इसकी सेफ्टी के लिए इन दोनों का ब्लड एसेंस इस पर पहले यूज करवा देते इनसे कि फिर इस ट्रेजर को कोई ले ही नहीं सकता, इनके लिए ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई लेने जाएगा तो ट्रेजर का ये जो पेड़ है ना इनका अपना एक स्पिरिट होता है, तो वो खुद को ही अपने से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लीलू एकदम सपनों में खो जाता है कि अब तो मजा आ जाएगा। इन्हें साथ में कुछ आर्मर वगैरह भी मिलता है, मतलब बहुत सी चीजें मिलती हैं यार गिफ्ट में। इटर्नल ओक आर्मर बोलते हैं, मतलब आपके बॉडी पर एक वुड का आर्मर बन जाएगा जो कि आपके स्ट्रेंथ को भी अटैक करेगा तो डिफेंस अच्छा कर सकता है और हीलिंग का भी काम करता है। कि यार एकेडमिक फेडरेशन वाले सही में बहुत दयालु हैं, ऐसा अवार्ड तो कोई और दे ही नहीं सकता इन्हें जियांग किंगडम में भी। जियांग किंग की तरफ देखता है जो कि काफी खुश थी, और फिर एल्डर लिंग यू समापन घोषित करते कि उम्मीद है फ्यूचर में तुम लोगों की जर्नी अच्छी रहे और तुम ड्यूक लेवल और उसके ऊपर भी जाओ। लीलू भी अपना इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है, मतलब बो डाउन वगैरह ये लोग करते हैं। और अब धीरे धीरे जो भी स्कूल्स वाले थे ना अब उनके जाने का समय हो गया था। सभी भाई अपने अपने जो किंगडम है उधर लौटने वाले थे। लू किंगर भी इससे मिलते हैं, पूछती लीलू कैसा लग रहा है फेमस होकर के पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में। लीलू स्माइल करता, क्या यार मजा तो आया, बस ठीक है ना, मैंने थोड़ी कुछ ज्यादा किया, वो तो हर हाइनेस और किंगे ने किया है। लू किंगर इसकी तरफ देख कि मुझे नहीं लग रहा लीलू ऐसा। लीलू पूछता वो क्यों? लू किंगर कहती तुम्हें पता है ना वुमेन्स इंस्टिंक्ट। लीलू बोलता यार ये लड़कियों का क्या है, इन्हें क्यों लगता है कि ये कांड मैंने किया, मतलब जो नाइट जनरल वगैरह मारने का। ये लोग बात करते तभी ड्यूसेबेक्सवान बोलता है कि लीलू बस तुम लकी थे कि तुम चमक गए क्योंकि तुम सीनियर जियांग और हर हाइनेस के साथ थे। लीलू समझता है कि इसके अंदर से जलने की बू आ रही है, बट ड्यूसेबेक्सवान के मजे लेने के लिए ना जिन्फू अचानक से प्रकट होता है क्योंकि वो शैडो रेजोनेंस वाला था ना, जल्दी किसी को पता भी नहीं चलता, तो इनका अपना टाइम पास चलता है। लीलू भी बोलता है यार जिन्फू तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पर थे मुझे भी नहीं पता चला। जिन्फू बोलता है यार छोड़ो अब क्या बोलूँ मैं। बाई मैंग मैंग भी आ चुकी थी और लीलू की तारीफ करती, मतलब इनका अब थोड़ा हंसी मजाक चलता है। मेन कैरेक्टर जो था ना इस सीरीज का सबसे फेमस बंदा यूलांग यहाँ पर आता है कि देख रहे हो लीलू तुम्हारा और मेरा नाम कितना फेमस हो रहा है, लुओ लॉन्ग। अपने यूलांग को ये लांग लुओ में जोड़ देते क्योंकि हम दोनों डुअल रेजोनेंस यूजर हैं। बाई मैंग मैंग की तरफ ये देखता है कि थोड़ा सा यार लाइन मार रहा हूँ, पर तभी बीच में उसकी बहन आ जाती है कि कोई ना यूलांग अब तुम्हें भी स्ट्रांग बनना है ना, तो तुम्हें अब अम्ब्रा केव लेके चलेंगे हम। फिर बाइडोडो इसे समझाती भी कि देखो यार तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा, तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बट तुम्हें अगर अपने दोस्तों के लेवल पर रहना है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे टीम की लीडर हूँ। यूलांग भी इसे अपना थैंक्स वैंक्स बोलता है कि यार लीडर आप बहुत सही हो, और शायद मुझे अब सोचना पड़ेगा जो इसके मेंटर मियर ने इसे कुछ बोला था
बाइडेडो हैरान थी कि यार ये बंदा इतना जॉली रहता है, अब ये इतना सीरियस क्यों हो रहा है। और ये खुद बताती है यार नहीं तुम ऐसा मत करो, मेंटर मियर जो टेक्निक तुम्हें दे रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम है। देखो उसमें क्या होगा ना कि युलांग जो है विंड रेजोनेंस यूज़र है, तो इसका रेजोनेंस का ग्रेड फिर कभी बढ़ेगा ही नहीं अगर ये उस टेक्निक को यूज़ करता है, लेकिन ड्यूक लेवल पे ये पहुंच जाएगा। इधर अपना ये दोनों डिस्कशन कर रहे थे, तभी यहाँ पर लीलू की तरफ लूमिंग बढ़ती और उसके साथ में इसके सीनियर जाओ बेली भी थे। और आदि की लीलू अब मैं जा रही हूँ तो बाय करने आई थी, मैं तुम्हारे डुअल रेजोनेंसेस में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, शायद हम कुछ अपना नॉलेज शेयर कर सके। जाओ बेली दूर खड़ा था कि यार ये बंदा हैंडसम है, कहीं लूमिंग इसके प्यार में तो नहीं गिर गई, क्योंकि लूमिंग किसी बंदे से इतना घुलती मिलती नहीं थी। बट ये भी खुश था कि चलो होली ग्रेल मीट खत्म हो गया तो अब मिलेंगे ही नहीं। लीलू भी अपना इनसे डिस्कशन करता है कि हाँ उम्मीद अगली बार जब हम मिले तो तुम शायद वर्ल्ड रेजोनेंसेस के 3rd लेवल पे रहो। फिर ये लुकिंग एयर की तरफ देखती है और निकल जाती। लुकिंग एयर फिर लीलू के मजे लेती कि यार लीलू तुम्हारा तो अलग ही जलवा है, हेवनली इन्फर्नो की बर्फ की कली ये भी तुमसे बात करने आ गई। लीलू बोलता है अरे यार नहीं नहीं ऐसा ही फ्रेंड है। बट लुकिंग एयर और मजे लेती है कि इंसान जब ज़्यादा हैंडसम हो जाता है ना, आदमी खास करके, तो बहुत सारे मधुमक्खियाँ उसके आसपास घूमने लगती। फिलहाल आखिरी वो इवेंट चल रहा था जो ड्रैगन बोन देना रहता है, जो कि अब एस्टल सेज कॉलेज को मिल रहा था, वो वाला प्रोसेस चल रहा था। फिर सभी अब निकलने वाले थे। फिलहाल मतलब ये सबका कार्यक्रम खत्म हो चुका था और लीलू वगैरह, क्योंकि ये लोग जब एस्टल सेज कॉलेज से गए थे तो कैसे गए थे, वो जो इनका रेजोनेंट ट्री है ना वहाँ से एक दरवाजा खुला था और ये ट्रांसपोर्ट हुए, तो फिलहाल अब यहीं पर प्रकट हो जाते। और जब लीलू वगैरह देखते तो एस्टल सेज कॉलेज वाले जो यहाँ पर थे स्कूल में थे वो लोग इनको चीयर्स कर रहे थे और सबको ये पता चल जाता कि भाई ये लोग होली ग्रेल मीट जीत चुके हैं, तो काफ़ी खुश थे। बहुतों को लगता है कि लीलू शायद बस लकी था। सुगजिन यहाँ पर लीलू, किंगे और फर्स्ट प्रिंसेस को आगे लाती है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि गोंग शेंदुन ने कांड मतलब कमाल किया होगा, बट था नहीं वैसा। जब रियलिटी पता चलती है तो लोग हैरान थे और चीचान भी कहते कि इन तीनों स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है, तो वाइस प्रिंसिपल इन्हें रिवॉर्ड भी अच्छा मिलना चाहिए। सुगजिन भी स्माइल करके पूछती कि मेंटर चीचान आप बताइए क्या मिलना चाहिए। चीचान थोड़ा देर सोचती कि मेरे हिसाब से इन तीनों को ना होली ट्री मैरो क्रिस्टल मिलना चाहिए। ये सुन करके ना सुगजिन भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती, क्योंकि ये जो मैरो क्रिस्टल है ना वो ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए बहुत सही होता है और लीलू को भी इसके बारे में पता नहीं था, तो किंगे से पूछता है। बट फर्स्ट प्रिंसेस इसको जवाब देती जो ट्री ऑफ रेजोनेंस पावर है ना उसका जब नेचुरल एनर्जी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में बनता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इवन वॉयलेट वाइब्रेंस मेंटर्स को ये मिलता है हर एक साल, वो भी तो। और प्रिंसेस बताती है तुम्हारे और किंगे के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम इसे पॉल स्टेज के पहले यूज़ करते हैं हेवनली पॉल से तो बहुत सही तुम्हारा पावर बनता है और ब्रेक थ्रू ईजिली होता है। और लीलू को क्योंकि रेजोनेंट मास्टर से अर्थफिंड स्टेज की तरफ बढ़ना था तो ये इसके लिए बेहतर था। और फर्स्ट प्रिंसेस हंस के कहती मेंटर चीचान मतलब तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, तभी उन्होंने ऐसा बोला होगा। लीलू देखता है मेंटर चीचान की तरफ कि हाँ यार मेंटर चीचान मुझे मतलब बहुत फेवर करती है। अब तो मैं 4th चेंजिंग पर हूँ, 5th चेंजिंग, उसके बाद अर्थफिंड स्टेज, तो मैरो क्रिस्टल मेरे लिए सही है। पर तभी बीच में एक और आवाज़ आती है, वो अपना विलन सेंगजिंग जायो आ चुका था, जो कि अब नौटंकी शुरू करता कि नहीं नहीं इतना भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, मैरो क्रिस्टल थोड़ा ज़्यादा एडवांस ऑब्जेक्ट हो गया, बच्चे हैं अभी, कहीं इसके पावर का गलत इस्तेमाल ना कर लें या इनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए। मतलब पूरे गाँव की पूरी नौटंकी भाई ये भर देता है। चीचान भी अपना ऐसे काउंटर करते हैं कि भाई तुम होशियारी मत मारो, मैं भी पता है ड्रैगन बोन मिलना कितनी बड़ी बात है, मजाक थोड़ी है। और अब तो जियांग किंग की मेंटर हुओक्सू भी बीच में आ जाती कि नहीं नहीं इन्हें मिलना चाहिए, हम लोगों को दो मिलते हैं, एक तो इन्हें मिल सकता ना और एक ही बार तो हम दे रहे हैं। सुगजिन सबका डिस्कशन सुनते और फिर मान जाते, लीलू आओ मेरे साथ। सेंगजिंग जायो भी कुछ नहीं कर सकता था और फिलहाल सुगजिन लीलू को अपने ऑफिस में बुलाती और लीलू भी यहाँ पर एक्टिंग करता है कि मतलब वाइस प्रिंसिपल आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है मैं मेरे टीचर्स के खिलाफ नहीं जा सकता, आप मुझे अलग से क्यों बुला रही हैं। चलिए मैं माना कि सेंगजिंग जायो हार्टलेस है, लेकिन रेस्पेक्ट तो मैं उनका करता हूँ ना दिल से। सुगजिन भी बोलती हाँ सेंगजिंग जायो कह तो सही रहा। लीलू की एक्टिंग इधर मस्त चल रही थी, वो भी एकदम मस्त एक्टिंग कर रहा था और लीलू दोनों तरफ खेलता है कि लेकिन मेंटर हमने भी काम तो अच्छा ही किया, तो कुछ तो अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और मेंटर ये जो थी मतलब वाइस प्रिंसिपल लीलू को चाय भी देती, ये बंदा है तगड़ा भाई, इसीलिए से मतलब ओल्ड मैन पांग ने जिम्मेदारी दी थी या जो भी। और ये बोलते कि लीलू तुम जैसा बात करते हो ना लड़कियां तो तुम्हारे दीवानी हो जाएंगी। लीलू खांसता है कि नहीं वाइस प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, आपको पता है। फिर ये भी बोलते हैं लेकिन जियांग किंग है ना भाई तुम्हारा बहुत प्यार मतलब ध्यान रखती है, तो शायद वो अगर तुम कुछ ऐसा बदमाशी भी कर देते हो दूसरी लड़कियों के साथ तो भी शायद वो तुम्हें कुछ ना बोले। लीलू भी खांसता कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिलहाल इनका बात होता है, बोलती है तुम लोगों को मैरो क्रिस्टल्स मिलेगा और तुम्हें तुरंत चाहिए तो वो भी मिल सकता। फिर इनका डिस्कशन होता है ना रेड क्ले प्रोविंस में वो ब्लैक विंड एम्पायर जो भी चीज़ें थी, और बताती हैं कि जब लिंगियो ने देखा था ना वो क्रिम्सन जनरल प्रकट हुआ था तो वो खुद हैरान था। और ये बताती है उसके पीछे शायद
ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूशन का हाथ हो सकता है। लीलू पूछता है ये ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूशन क्या है? तो ये बताती है कि जैसे हमारा एकेडमिक फेडरेशन है ना, बहुत सारे कॉलेजेस को अलग अलग किंगडम, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करता है। जैसे देखो एक कॉन्टिनेंट में 100 कंट्रीज हो सकती है, यानी 100 किंगडम, और ऐसे कॉन्टिनेंट भी 5-6 तो होंगे ही, आगे हमें पता चले। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हम एकेडमिक फेडरेशन कहते हैं, जो कि इन सभी को चलाता है। वैसे ही उन्हीं के टक्कर का, उन्हीं के बराबर लेवल का ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अलग है। वो ना जो एविल हैं, अमराकीब वाले, उनसे मिल के काम करना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि भाई गुड और एविल साथ में एग्जिस्ट करते हैं, फला फला, समझ सकते हो। और लीलू को समझ में आता है कि कितने चूतिया लोग हैं। इसीलिए देखो ये लोग ना एविल के साथ फ्यूज होने में भी ज्यादा नहीं सोचते हैं, ये जो ओरिजिन रिवर्सन वाले हैं। लीलू पूछता है क्या हम लोग इनसे छुटकारा नहीं पा सकते? बट ये जब बताती है कि बराबर का पावर है एकेडमिक फेडरेशन और ओरिजिन रिवर्सन का, तो भाई कैसे छूटोगे? अगर पूरा ऑल आउट जाओगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और लीलू भी सोचता है यार इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी क्यों सोचूं, अभी तो रेजिडेंस मास्टर स्टेज पे हूँ। सुखजिन भी इस टॉपिक को ज़्यादा फिर नहीं बताती और बोलती वो सब छोड़ो, स्माइल करती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। लीलू अपना शांत रहती। एक ब्रेसलेट टाइप कुछ निकालता, पिक्चर था, मतलब उसमें कुछ पूरी रूम में एक ऑरा फैल रही थी ड्रैगन के रोर के समान, और ये था ड्रैगन बोन, जो कि इन लोगों को मिला था इनके कॉलेज को इस बार जीतने की वजह से। और लीलू को भी समझता था यार यही चीज़ तो प्रिंसिपल ने मांगा था, डीन बोले या प्रिंसिपल। और फिर बोलती लीलू मुझे पता है तुम्हारे पास वो रेड ब्रेसलेट है, 3 टेल्ड वुल्फ के तुमने पावर को यूज़ किया। प्रिंसिपल पांग ने मुझे बताई हैं चीज़ें, मुझे भी डाउट पता कि उन्होंने तुम्हें क्यों चूज़ किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है। और ये लीलू को समझाती है कि देखो इस पावर के भरोसे तुम नहीं रह सकते, तुम्हें अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा, बट टाइम पे यूज़ कर सकते। और हेवनली लिबेशन चांट, क्योंकि लीलू के पास ये पूरा पावर नहीं था अभी, ये इसे पूरा पावर उसका जो मंत्र था आगे का वो भी दे देती है। पहले इसके पास इसका आधा ही था, लेकिन इसके बदले में प्रिंसिपल पांग ने इसका ब्लड एसेंस मांगा। तो लीलू हैरान था कि ये क्यों चाहिए, बट फिर भी अपना लीलू जो बोन था ना उस पर अपना ब्लड हल्का सा डाल देता है, मतलब ब्लड स्टोर करके देता है जो भी। और लीलू थोड़ा वीक फील करता है, और सुखसिन बोलती है इसके बारे में किसी को बताना मत। और लीलू भी पूछता है अब ये चीज़ आ चुका है मैम, तो क्या प्रिंसिपल पांग बाहर आ जाएंगे? बट ये भी बोलती है यार इतना आसान तो नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल पांग बाहर आ पाए। और लीलू बदले में इनसे बोलता है क्या मुझे, मतलब मैं इतनी चीज़ें कॉलेज के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे फैमिली के मैटर्स में एस्टल से इस कॉलेज आ सकते हैं क्या बीच? बट फिर ये समझाती है कि देखो हम नहीं कर सकते ऐसा, न्यूट्रल रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें अपना ये एक्सप्लेन करती है, क्योंकि हम एकेडमिक फेडरेशन वाले हैं ना, किसी फैमिली से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और ये सॉरी बोलती है इस चीज़ के लिए कि बाकी तुम्हें कोई नहीं छू सकता, लेकिन यार फैमिली मैटर्स में, ये सब किंगडम रिलेटेड चीज़ों में एस्टल से इस कॉलेज नहीं पढ़ सकता। और लीलू भी ज़्यादा निराश फील नहीं करता है, क्योंकि इसे भी थोड़ा बहुत आइडिया तो था ये। और लीलू कहता है मतलब 2 ब्राइट स्टूडेंट एस्टल से इस कॉलेज के यहाँ से फिर महीनों में गायब हो जाएंगे। सुखजिन समझाती कि ऐसा भी कुछ नहीं हो, मैं मान ही नहीं सकती कि ली टाइक्सवान और टान टाइला ने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया होगा, तुम लोगों के भरोसे हर चीज़ छोड़ दिया होगा। लीलू भी अपना इमोशनल था थोड़ा कि मेरे खून का वो है, अब आपके पसीने से बना हुआ हाउस लोगों ने, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तो ये भी लीलू को समझाती है यार एक बार फैमिली चली भी गई तो मैटर नहीं करेगा, घर चला गया तो, लेकिन तुम लोग जब ड्यूक स्टेज बहुत जल्दी पहुंच जाओगे तो हर चीज़ तुम बना सकते हो। सुखजिन भी थोड़ा चिंता दिखाती तो जरूर है। और लीलू भी कहता आप टेंशन मत लीजिए वाइस प्रिंसिपल, मैं इतना भी कम नहीं हूँ, मुझे पता है अगर ऐसा कुछ रहा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इस चीज़ का आश्वासन तो देती कि तुम लोगों को कुछ होने नहीं देंगे। फैमिली मैटर्स में नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम हमारे स्टूडेंट्स हो, तो ऐसे तो तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं, उनका इशारा ये था। और उसके बाद सुखजिन एक ग्रीन स्क्रॉल देती है लीलू को, उसमें से एक अलग सप्रेशन पावर लीलू फील करता है। लीलू भी पूछता है ये क्या है, और ये बताती है बेसिकली एक और रिवॉर्ड है जो एकेडमिक फेडरेशन देता है एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को, जैसे हम रॉयल इनग्रेविंग कहते हैं, इसे ड्यूक एक्सपर्ट्स बनाते, और इसका नाम था फैंटेजमल स्पिरिट विंग इन्वेशन आर्ट। तो 3rd ग्रेड का रॉयल इनग्रेविंग है, तो एक तरह से मार्क समझ सकते हैं, इसका काम एक ही है, मतलब तुम लाइट के स्पीड से भाग सकते हो। अब लीलू समझता नहीं खुश हूँ या भाग मतलब रोऊं। ये रिवॉर्ड कैसा था, अटैक या डिफेंस के काम का नहीं था, अगर आप मुसीबत में फंस गए हो तो इसके मदद से भाग सकते हो। और लीलू ले लेता है इसे भी। अरे बताती तुम्हें मतलब 12 लाख पॉइंट या जो भी थे ना तुम्हारे होली ग्रेल मिट में, करेक्ट? लीलू हाँ में सर हिलाता। और रॉयल एनग्रेविंग को तुम्हारे बॉडी में फ्यूज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए तुम अपने मेंटर चीचान की मदद ले लेना, तो उसके बदले में जो पॉइंट्स थे कुछ रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे। तो ये लीलू से पूछती है क्या तुम ड्यूक आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो? लीलू भैया तो अपना और खुश हो जाता है कि अब तो मजे ही मजे। और फिर ये भी कहते हैं सुखजिन कि भाई तुम इतनी बड़ी फैमिली से हो, मैं मान ही नहीं सकती कि उन लोगों ने भी तुम्हारे लिए, मतलब टाइक्सवान और टान टाइलन ने कोई ड्यू कार्ड छोड़ा नहीं होगा। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम पहली बार ड्यू कार्ड के बारे में सुन रहे हो? लीलू बोलता है हाँ पेरेंट्स ने छोड़ा तो है ड्यू कार्ड्स, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं सकता। मतलब जो इनका घर का सबसे मेन एरिया था ना लाइब्रेरी का, वहाँ पर 2 ड्यू कार्ड्स थे, बट उनका ग्रेड जो है ना बहुत हाई है। तो एटलीस्ट अभी मैं कुछ ठीक ठाक ड्यूक लेवल में भी जो आर्ट होते हैं तो एक लेवल, फिर उससे ऊपर जाते हैं ना, तो बेसिक लेवल का तो मैं सीख ही सकता हूँ। लीलू का ये था। और इसने देखा था कि वहाँ पर लान ड्यूक आर्ट यूज़ कर रहा था, फिर सन डांसिंग ड्यूक आर्ट का ही क्रैक वर्जन बोल लो या कॉपी वर्जन यूज़ कर रहा था, तो लीलू की भी इच्छा तो थी। सुखजिन अपना स्माइल देती,
और ड्यूक आर्ट्स के बारे में से समझाती है। ड्यूक आर्ट्स के जो ग्रेड होते हैं क्या होते हैं, एक कम्युनल ग्रेड होता है, फिर होता है दूसरा उससे ऊपर सोल एक्सेशन ग्रेड, तीसरा उससे भी ऊपर आता है डेस्टिनी ग्रेड, फिर आता है ट्रांसेंडेंट ग्रेड। तो जो कम्युनल ग्रेड होता है ना, कम्युनियन ग्रेड, उससे अगर कोई बंदा ड्यूक स्टेज से नीचे भी है तो वो भी सीख सकता है अगर टैलेंट अच्छा होता। और सर इसके फैमिली में जो ड्यूक आर्ट था वो आई गेस कम्युनियन से ऊपर था, सोल एक्सेशन लेवल पे था। और ये बता दे तुम्हारे पास एक एडवांटेज भी है क्योंकि तुम डुअल रेजोनेंस यूजर हो। ड्यूक आर्ट अगर कोई चलाता है, ड्यूक लेवल पे कोई भी एक्सपर्ट रहता है तो उसके पास डुअल रेजोनेंस हो ही जाते हैं। नॉर्मल भी बंदा है ना, देखो अगर तो ड्यूक लेवल पे जाता है तो 2 रेजोनेंस होते हैं, और किंग लेवल पे जाता है तो ट्रिपल रेजोनेंस हो जाते हैं। तो लीलू था रेजोनेंस मास्टर पे, लेकिन डुअल रेजोनेंस तो अभी से थे इसके पास। तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है इन चीज़ों को सीखने का। और ये बोलती है फिर 3 दिन बाद मेंटर चीचान तुम्हें लेकर जाएंगी लाइब्रेरी में और वहां से तुम ड्यूक आर्ट चूज कर सकते हो। लेलू अपना मान जाता है और चीज़ें भी ये और एक्सप्लेन करती है अगर तुम ड्यूक आर्ट चूज करते हो और उसके सक्सेसफुली कल्टीवेट कर ले तो तुम्हारे पूरे पॉइंट्स चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो बस तुम्हारे 50,000 पॉइंट्स कटेंगे। बट अब लीलू मान जाता, करे तो करे क्या, या 5 लाख जो भी मतलब आधे पॉइंट्स कट जाएंगे या जो भी था। और लीलू मान जाता कि नहीं मुझे सीखना तो है, कि ड्यूक आर्ट सीख जाऊंगा तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि हेवनली वुल्फ के भरोसे रह नहीं सकता। और सुखजिन भी बोलती है यार ये बंदा बोल्ड तो है और अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग है। और फिर ये बोलती है जाओ अभी फिलहाल वो जो इवेजन आर्ट उससे अपनी बॉडी पर एक्टिवेट करवा लो मेंटर चीचान से। और जाते जाते एक चीज़ और बोलती है कि गोल्डन ड्रैगन बैंक से भी सावधान रहना क्योंकि तुम्हारा हाउस मीट आ रहा है उस समय। लीलू हैरान था कि ऐसा ये क्यों बोल रहे, क्योंकि यार लू किंगियर से इसका अच्छा रिलेशन है, उनकी मम्मी भी इसे कभी वैसा नहीं की, बट इसे आइडिया लग जाता है कि वो नहीं है, बट ड्रैगन बैंक पे और भी तो लोग हैं, तो कोई तो हो सकता है जो इसके एंटी जा सकता है। और लिलू को ये भी समझ में आता है कि देखो गोल्डन ड्रैगन बैंक है बहुत बड़ा है और यू होंगजी बस जिया किंगडम का जो यहाँ पर ब्रांच है उसकी हेड है, बट बाकी जगह पर उनका कंट्रोल थोड़ी है। और जब ये जा रहा था ऐसे सोचते सोचते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि इसे हाई वगैरह मतलब काफ़ी एक रेस्पेक्ट देते हैं। और इसके दिमाग में भी चल रहा था इस पे हाउ को तो निपटाना पड़ेगा तभी कुछ होगा, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि हाउस मेट में शायद अब 2 महीने के आसपास का ही समय रह गया था। उसके पहले इसका मकसद ये था कि ड्यूक आर्ट तो सीखना है, अर्थ फील्ड में पहुंच जाना है, तीसरा रेजोनेंस अपना मतलब जो भी एक्वाइर्ड रेजोनेंस है उसमें लगा लेना है। तो वो सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रहे थे। सोचते सोचते अपना ये मेंटर चीचान के मतलब जो ब्लॉक था वहाँ पहुँच जाता है और अपना चाहता है चीचान अपना मस्त चाय वाय पी रही थी। और लिलू भी बोलता है मतलब इनके भी मजे लेने को देखता है कि आपने बोला था कि क्वासी 9th ग्रेड का है वो जिंग टैक्सू डुअल रेजोनेंस यूजर है लूमिंग, तुम ऐसा कम में नहीं आ सकते, लेकिन देखिए आप। चीचान भी बोलती है लगता है अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। लिलू भी इनके मजे लेता है कि वाइस प्रिंसिपल सुखजिन आपसे ज़्यादा केयरिंग है, आप भी तो मेरी अच्छी मेंटर हैं, आप मेरी फेवरेट नहीं रहना चाहती क्या। चीचान भी बोलती है जाओ फिर उन्हें ढूंढ लो, मतलब ये मन में सोचती कि मैं इतनी केयर करती हूँ इस बच्चे की फिर भी ऐसा कर रहा है। बट लीलू भी मजे लेता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें मिलके उस कुत्ते शैन को मारना है। तो चीचान भी अपना मतलब थोड़ी मस्ती मजाक करती है और लिलू फिर इन्हें उस चीज़ के बारे में वो जो रॉयल एनग्रेविंग था 3rd ग्रेड का उसके बारे में बताता है और देता है। और ये भी बोलते हैं कि शर्ट उतारो अपना, और ये लिलू के मजे लेती है यार तुम्हारा फिगर तो अच्छा होते जा रहा है। और फिलहाल मेंटर चीचान अपने रेजोनेंट पावर को यूज़ करती हैं और ये जो रॉयल एनग्रेविंग था ना लिलू के चेस्ट के आसपास या जैसे भी मतलब वो ऑरा इम्बेड करना पड़ता है तो ये भेज देती है। और लीलू देखते हैं इनका जो कंट्रोल था ना अपनी ऑरा पे क्योंकि ड्यूक लेवल पे थे तो बहुत सही करती है, नहीं तो लीलू अफेक्टेड हो सकता था क्योंकि ड्यूक लेवल का पावर अगर आपको छू भी दे आप रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे हो तो निपट जाओगे। और चीचान भी ये फील करती है कि लीलू का जो है फिजिकल स्ट्रेंथ है पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। लीलू एक्सप्लेन करता है कि हाँ वो थंडर पिला अवतार भी मैंने बना लिया है उसी की वजह से। और ये भी बोलती है अगर तुम उसे पूरी तरह से मास्टर कर लिए ना तो भाई तुम्हारी बॉडी जो रहेगी ना वो 5th ग्रेड के ड्यूक के बराबर हो जाएगी। और फाइनली और जब पूरी तरह से मर्ज हो जाता है लीलू पर एक टैटू बन जाता है पंखों के साथ और ये बोलती है पावर वहां पर फोकस करो ट्राई करो। लीलू इस पावर को एक्टिवेट कर, स्पीड इसकी बहुत फास्ट थी जब ये इसे यूज करता स्केप आर्ट के मतलब बहुत फास्ट भागता। चीचान एक्सप्लेन करते इस चीज को तुम बार बार यूज नहीं कर पाओगे, ये ऑरा खत्म हो जाएगी और तुम इसका असली पोटेंशियल तो अभी यूज कर भी नहीं सकते। अगर ड्यूक लेवल पे होते तो तुम देखते कि क्या स्पीड होगा इसका, तो 5 बार इसे तुम यूज कर सकते हो ऐसा ये बताती है। फिर ये गायब हो जाएगा और फिर ये रॉयल एनग्रेविंग के ग्रेड्स के बारे में भी बताती है कि यहाँ पर तो ठीक है लेकिन तुम अगर इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाओगे तो अलग अलग लेवल ग्रेविंग्स होती हैं। जैसे कि अगर कोई पंच कर रहा है ना तो तुम इसे एक्टिवेट कर लिया, अगर दूसरे प्रकार का वो मार्किंग है तो एक डिफेंस बन जाएगा तुम्हारे सामने, मतलब बहुत सी चीज़ें रहती है। फिर ये बोलता है कि मुझे एक ड्यूक आर्ट सीखना है जैसा कि वाइस प्रिंसिपल सुखजिन ने बोला। तो ये भी मतलब बोलती है यार तुम बहुत एम्बिशियस बच्चे हो लेकिन कोई ना ट्राई कर सकते हो, अच्छा रहेगा अगर तुम सीख लिए तो। और लीलू बोलता है मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे। चीचान समझ जाती है और फिर लीलू पूछता है कि क्या आप हाउस लोन का जो हमारा हाउस मीट आ रहा है 2 महीने बाद मदद कर सकती है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल सुखजिन ने तो मना कर दिया है। चीचान भी सोचती है फिर बोलती है नहीं कर सकती यार क्योंकि मैं भी स्कूल से बंधी हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। लीलू बोलता है इनको कि मेरे पास एक प्लान है और ये बोलता है कि आप रिज़ाइन कर देना फिर हमारे मतलब घर को ज्वाइन कर लेना तो आप बैटल कर पाओ। चीचान बोलती है यार ये बंदा रूल्स को मोड़ने में बहुत उस्ताद है, लेकिन ये बोलती ऐसा कर भी नहीं सकते। लीलू बिना टेस्ट कर रहा था ये क्या कर सकती है और फिलहाल यहाँ से निकल जाता है। और चीचान देख रही थी लीलू को जाते हुए और टाइगुआन और टन टाइलान को याद करती।
कि इनका बच्चा ऐसा कैसे हो गया। वो अलग प्रेशर वाले थे बट ये बहुत होशियार है। चाय पीते पीछे कुछ सोचती हैं ये और एक डिसीजन मन ही मन ले चुकी थी। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एनएलकेमिस्ट AK मुसाफिर विदा लेता है। और एक चीज़ और गाइस, वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को शेयर करो।